नमस्कार दोस्तों, मैं अंजना गुप्ता मेडिकल एस्ट्रोलॉजर आपको हनुमान जी की शक्ति का परिचय 5 तत्वों से करा रही हूँ। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अतुलित बलधामा का मतलब है कि उनकी बेजोड़ और अतुलनीय शक्तियों को 5 तत्वों से हम समझेंगे, तभी उनकी एनर्जी को समझ पाएंगे। जैसा कि सबको मालूम है, अंजनी वानर रूप में वायु रोपण से ने शिव जी का बीजारोपण किया था। तो ये जो बीजारोपण हुआ था उसमें 5 तत्व कितने पावरफुल रूप में थे, इसको देखें तो इसमें सबसे पहले होगा 5 तत्व में पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व वो तत्व होते हैं जिनसे हमारा शरीर बनता है, जैसे बीज जो होता है उस तरह से। तो ये उसमें बहुत सी ऐसी धातुएं शरीर में बनने में होती हैं भौतिक रूप से कि कैल्शियम हड्डियों में होता है, आयरन के रूप में, लोहे के रूप में रहता है, ब्लड के रूप में रहता है, और इसी तरह से कार्बन फाइबर के रूप में होता है, नाइट्रोजन प्रोटीन के रूप में होता है। इस तरह बहुत सारे एलिमेंट से उनका शरीर बना है। यह शरीर आयुर्वेदिक में निरोगी रूप में बना है। इनका मतलब इतना शक्तिशाली बनने के लिए धातुओं की भस्म का उपयोग होता है। इस तरह से इसे पृथ्वी तत्व के रूप में हनुमान जी का जो शरीर है, और इसलिए इतना हल्का भी है कि वह उड़ सकते हैं। वहीं जल तत्व रूप में अगर देखें तो हम तरलता से है, लिक्विडिटी उनके बॉडी में कितनी है कि वह बह सकते थे। चाहे पानी ही हो, चाहे खून हो, चाहे वसा हो, ये सब लिक्विड चीजें होती हैं। इस तरह के रस और एंजाइम उनकी बॉडी में थे, लिक्विड रूप में थे कि उनका बैलेंस ही नहीं बिगड़ता था, वह एक संतुलित रूप में था। इस तरह से उनका एलिमेंट्स था जो वाटर एलिमेंट्स था। अब हम अगर फायर एलिमेंट्स की बात करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा पूजा हनुमान जी की फायर एलिमेंट्स में ही की जाती है, तो उनके अंदर इतनी शक्ति थी, इस तरह का हीट थी जो कि उनके शरीर में गर्माहट रहती थी हमेशा, कि किसी चीज़ को पकाने के लिए, किसी बुद्धि को, किसी ब्रेन को, इस तरह की उनकी एनर्जी लेवल रहता था ब्रेन का कि वह बीमार भी नहीं पड़ सकते थे, और वह अपनी शक्तियों को और उन चीज़ों को वह एनर्जी के रूप में ऊपर ले आते थे। इसी तरह अगला एलिमेंट्स उनके अंदर था, वायु रूप में था। चूंकि वो केसरी नंदन थे, वायु के ही पुत्र थे, तो वह प्राण रूप में उनके वायु तत्व अंदर रहता था। इसलिए हनुमान जी की हमेशा सुबह काल पूजा की जाती है 4-5 बजे, क्योंकि उनका जन्म ही इसी समय हुआ था, सुबह टाइम में। तो निश्चित है ऑक्सीजन जो हमारे प्राण का आधार है, हनुमान जी की पूजा में शरीर की प्राण वायु बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, हम प्राण वायु मुद्रा में ही हनुमान जी की पूजा करें, तभी हमारा वायु तत्व एक्टिव होगा और हनुमान जी की आराधना में ज़्यादा फल मिलेगा। इस तरह से अपना बैलेंस नहीं बिगाड़ना चाहिए, इसलिए वायु तत्व में हमको हमेशा अपने फिंगर्स को रख के पूजा करना चाहिए या मंत्रों का जाप करना चाहिए। अगला एलिमेंट था उनका आकाश तत्व, जिसके कारण कि वह उड़ सकते थे, जैसे हवाई जहाज उड़ता है। यह एक रिसर्च था उनकी बॉडी का कि वह इस तरह से उड़ सकते थे। यह अनंत आकाश की तरह था, क्योंकि उनके मन की कोई सीमा नहीं थी, उनकी ऊर्जा की कोई सीमा नहीं थी। वह कहीं भी, मतलब वह उड़ने वाला एक उनके अंदर जो एनर्जी थी वह पावरफुल थी, उनके शरीर में विद्यमान थी। इस तरह से उनका जो 5 तत्वों में हनुमान जी का सुंदर कांड में वर्णन किया गया है। चूंकि वह जाति के वानर होने के साथ साथ वायु वेग यानी समुद्र को, जल तत्व को भी लांघ कर आकाश तत्व के द्वारा सीता जी की खोज करने गए थे। जब उनने लंका को जलाया था तो उनके अंदर अग्नि तत्व को देख सकते हैं। तो इस तरह से जब संदेश लेके लौट रहे थे तो वायु तत्व था। 5 तत्व उनके इस सुंदर कांड में दिखाई देते हैं। तो इस तरह से एक आम आदमी की जीत का कांड है सुंदर कांड, जो अपनी इच्छा शक्ति के बल पर किसी चीज को, किसी चमत्कार को कर सकता है। इससे जीवन में सफलता के महत्वपूर्ण हमें एक सूत्र के रूप में लेना चाहिए। इसलिए सुंदरकांड को पूरी रामायण में बहुत पावरफुल माना गया है। यह व्यक्ति के सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। इसलिए इसमें जो 40 चौपाइयाँ उनका वर्णन भी है, वह सारी चौपाइयों में लोगों ने ग्रहों से, राशि से जोड़ा है, जिसको कि लोगों ने बहुत
अच्छे से डिस्क्राइब भी किया है। इस तरह से हम हनुमान जी को 5 तत्वों से इस बार मैंने बताने की कोशिश की है। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। धन्यवाद।